ये करके दिखाओ भाई। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से रूट्स निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। जो कल किया था, क्या किया था इसमें? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन, एक ही बात है। कैसे करा था, कैसे निकले थे और कितने रूट्स निकले थे? 2 निकले थे। सबसे पहली बात क्या करना था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर सी यानी कि कांस्टेंट। अब इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करा था? 2 नंबर चाहिए, बीच वाली टर्म को 2 नंबर में स्प्लिट करना है। वो 2 नंबर कैसे आएंगे? वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आए? 1 इंटू 10 ए इंटू सी, और जिन्हें प्लस या माइनस करूँ तो क्या बने? बीच का नंबर प्लस का 7। बताओ भाई, 2 नंबर जिनसे मल्टीप्लाई करो तो 10 बन जाए, प्लस माइनस करो तो 7 बन जाए। कौन से 2 नंबर है? 5 और 2। 5 और 2 से 10, 5 और 2 से 7। अच्छा, ये भी कैसे निकलेगा? ये क्या सोचना पड़ेगा कि कौन से 2 नंबर हैं। उसके लिए भी एक चीज़ है, फैक्टराइजेशन करते हैं इन नंबरों की, प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे आता है। अभी देखेंगे वो भी। 5 और 2 और 5 और 2 से बन गया 7। तो प्लस का 5 और प्लस का 2, इसको कर दिया स्प्लिट। प्लस का 5 प्लस का 2। क्या करना था? पहले 2 में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन। क्या कॉमन आएगा? x। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5। यहाँ पे क्या बचना चाहिए? x प्लस 5। बाहर क्या निकलेगा? 2 इक्वल टू 0। और ये बताया था कॉमन कैसे लेते हैं। नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ बाहर लूँ, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो तो सेम चीज़ बन जाए। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 10। तो इस पूरी चीज़ में 2 बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 5। ऐसे यहाँ पे कॉमन लिया। अब ये जो 2 ब्रैकेट सेम आ रहे हैं वो एक बार, बाकी समान एक बार, इक्वल टू 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -5, यहाँ से x की वैल्यू -2। 2 रूट्स आ चुके, -5 -2। अब क्या करना था? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते थे बताया था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये है कांस्टेंट c। रिलेशन होता क्या है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a। रूट्स के नाम क्या थे? अल्फा और बीटा को -b अपॉन a के इक्वल दिखाना है, अल्फा इंटू बीटा को c अपॉन a के इक्वल दिखाना है। पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा? ये अल्फा ये बीटा है, इन दोनों को सम करोगे -5 -2 -7। अब -b अपॉन a निकालो। -b अपॉन a क्या आएगा? b क्या है? x के साथ जो होता है b, x के साथ क्या है? प्लस का 7। ये बार वाला माइनस लिख दिया, b लिख दिया 7। a क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है मल्टीप्लाई में, बन गया -7। दोनों चीज़ इक्वल आ गई, ये भी -7 ये भी -7। अब ये वाला रिलेशन भी दिखा रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालो पहले। -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, c अपॉन a, c 10 a 1, दोनों चीज़ इक्वल आ चुकी, रिलेशन वेरीफाई हो चुका, यानी कि हमने सही करा है, रूट सही निकाले हैं। ये तो हो गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और ये बता दिया भाई सम क्या होता है रूट्स का और प्रोडक्ट क्या होता है। अब एक बात और बताई थी भाई, कोई बंदा डायरेक्ट ही तुमसे पूछ ले भाई x² + 7x + 10 है,
ठीक है, कोई पूछ ले भाई तुमसे सम ऑफ रूट्स बता दो, तो क्या करोगे, पहले रूट्स निकालोगे फिर सम करोगे उनका, नहीं डायरेक्ट कर दो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी क्या है प्लस का 7, माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन 1, तो सम क्या आएगा माइनस का 7, माइनस 7 अपॉन 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा सी अपॉन ए 10। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं थोड़े प्रैक्टिस, मैं लिख देता हूँ, पहले आप करो फिर मैं करूँगा। तीन सवाल है भाई। पहला 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। रूट्स निकाल दो इनके। पहले बताओ डायरेक्ट बता दोगे सम क्या आएगा, रूट्स का सम क्या आएगा डायरेक्ट बता दोगे? मैं तो बता दूंगा माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है 1, x के साथ क्या है 1, माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो जो भी तुम रूट्स निकालोगे ना उनका सम आएगा माइनस 1 अपॉन 2, और उन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा सी अपॉन ए, यानी कि माइनस 6 अपॉन 2, माइनस 6 अपॉन 2, 2 से कटा 3 पे माइनस 3 आएगा उनका प्रोडक्ट। अब रूट्स निकाल दो, कैसे निकलेंगे? 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्या करना है, इसको ब्रेक करना है 2 नंबर में। सबसे पहले वो 2 नंबर आएंगे कैसे, वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए भाई जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए, ए और सी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट 2 इंटू माइनस 6 यानी कि माइनस 12 आना चाहिए। अब उन्हीं 2 नंबर से क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर प्लस का 1। बताओ भैया ऐसे 2 नंबर बता दो जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 12 आ जाए, प्लस माइनस करूँ तो 1 आ जाए। 12 किन किन से बनता है मल्टीप्लाई हो गए, 6 इंटू 2 से बनता है, पर 6 और 2 से 1 बना दोगे, 6 प्लस 2 या 6 माइनस 2 कुछ भी करके 1 बना दोगे, नहीं बनेगा। कोई और नंबर बताओ दो। 6 2 से नहीं बन रहा है, उसके बाद 4 और 3 से, 4 और 3 से, 4 और 3 से बन रहा है। 4 3 1 बनाना है तो 4 में से 3 माइनस, 4 माइनस 3, इधर भी माइनस यहाँ पे लगा दो। सब कुछ हो रहा है ना सेटिस्फाई। 4 माइनस 3 1, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। तो 2 नंबर आ चुके हैं 4 और माइनस 3। बीच वाले नंबर को क्या किया, बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर दिया 2 नंबर में जो कि आए हैं प्लस का 4 माइनस का 3, बाकी समान ऐसे का ऐसा। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 2, इधर x प्लस 2 ही आना चाहिए। बाहर निकलेगा माइनस 3, जो एक ब्रैकेट है वो बाहर, बाकी समान एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ से आया x की वैल्यू माइनस 2, यहाँ से आया x की वैल्यू 3/2। 3 उधर गया प्लस का, 2 नीचे गया, 2 वैल्यू आ चुकी x की, 2 रूट्स आ चुके -2, 3/2। दूसरा क्वेश्चन, x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो, कैसे होएगा? मैं भी करता हूँ भाई। 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए, ए और सी का प्रोडक्ट 100, प्लस या माइनस करूँ तो क्या आना चाहिए, बीच का नंबर माइनस 20। बताओ भाई 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ 100 है, 2 इंटू 50, 2 इंटू 50, पर क्या 2 और 50 से प्लस माइनस करके 20 बन जाएगा क्या? नहीं, 2 इंटू 50 नहीं हो रहा, 4 इंटू 25, आगे
4 इंटू 25 के बाद 20 इंटू 5, उसके बाद 10 इंटू 10। तो कब तक लग रहेंगे? वैसे तो 10 इंटू 10 से आ गया, पर अब ये सोचने की भी एक चीज़ है, जो ये तुमने 100 बनाना है ना मल्टीप्लाई करके, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले किस पे कटेगा? 2 पे, क्या बना? 50, फिर 2 पे 25, अब 5 पे 5, अब 5 पे 1। इन 4 नंबरों से 2 नंबर बनाने हैं, चूज करने हैं। अगर मान लो मैं ये लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये रहे 4 नंबर। मान लो मैं इसको ले लूँ 4 और इसको ले लूँ 25। 4 और 25 से ये बन रहा है, 4 और 25 से ऐड माइनस करके 20 बना दोगे? नहीं बन रहा। अगर इनको ले लूँ मैं तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, 10 और 10, 10 और 10 से 20 बन जाएगा? बन जाएगा। तो 2 नंबर आ चुके हैं, 10 और 10। मल्टीप्लाई करके 100 बनाना है, प्लस माइनस करके माइनस का 20 बनाना है। -10 -10 -10 -10 आ चुके 2 नंबर, -10 और -10, उनसे -20 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके 100 बन रहा है। तो वो 2 नंबर आ चुके हैं। सो x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट कर दिया इसको, -10x प्लस 1 100x² इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, कॉमन आ रहा है 10x, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ पे भी अंदर वही बचना चाहिए, 10x माइनस 1। तो बाहर आएगा -1 कॉमन। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा सामान बन जाएगा, तो -1 बाहर। 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बाकी सामान 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आई 1/10, x की वैल्यू आई 1/10। 2 रूट्स आ गए, 2 आंसर आ गए भाई। तीसरा सवाल, ये कैसे होगा? 2 नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 1/8 बनाऊं, 2 इंटू 1/8। तो इसमें क्या करो, एलसीएम ले दो। 8 एलसीएम, ऊपर क्या बनेगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 8 उधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, यहाँ पे पूरे के नीचे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होने चला जाएगा। इधर बचेगा 100x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 8, 0 इंटू 8, 0। अच्छा, ये यहाँ से क्यों नहीं गया डायरेक्ट मल्टीप्लाई होने? क्योंकि यहाँ पे पूरे के नीचे नहीं है ना, उधर जाएगा तो ये पूरा 1/8 उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का तो उधर जाके माइनस। पहले पूरे के नीचे लेके आओ डिवाइड में, फिर उसे उधर जाके मल्टीप्लाई करो। तो एलसीएम दिया। अब तो ये सिंपल बन गया। अब इसे करना है स्प्लिट, 2 नंबर चाहिए होंगे। मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 इंटू 1, प्लस माइनस करूंगा तो बीच का नंबर -8। बताओ 2 नंबर मल्टीप्लाई करूँ 16, प्लस माइनस करूँ माइनस का 8, कौन से वो 2 नंबर होंगे? कर दूँ 16 का फैक्टराइजेशन, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 1। इन 4 नंबर से ढूंढ दो। 4 और 4, 4 और 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 4 से 8 बन रहा है, 4 4 से 16 बन रहा है। साइन अपने आप लगा लो भाई, -8 बनाना है तो -4 -4, -4 -8 हो गया, और -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 16 हो चुका है। तो इसको स्प्लिट कर दिया, -4x में, -4x में, बाकी सामान ऐसे का ऐसा। पहले इसमें कॉमन, समझ में तो आ रहा होगा ना, पहले इसमें कॉमन 4x, अंदर बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ पे भी अंदर बचाना है 4x माइनस 1, बाहर क्या निकलेगा -1। एक बार ये ब्रैकेट, एक बार बाकी सामान ब्रैकेट में,
ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1/4, x की वैल्यू आ गई 1/4। दो आंसर आ चुके जी, यही दोनों आंसर निकालने थे। x आ गया 1/4, x आ गया 1/4। अरे समझ में तो आ रहा होगा। क्या कर दिया, एलसीएम ले दिया, एलसीएम लेके 8 उधर भेज दिया। अब तो ये सिंपल बन गया। दो नंबर चुन लो, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, बीच का नंबर -8, -4 और -4। ये तो बिना इससे करे ही आ जाते हैं। दो नंबर 4 और 4 से 8 बनेगा, 4 और 4 से 16। लिख दिया -4x कॉमन ब्रैकेट और इक्वल टू 0। अब एक और है बढ़िया चीज, वो क्वेश्चन और कर दो। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 करना है, x निकाल दो, यानी कि रूट्स निकाल दो। कैसे हो गए, सेम तरीका है। दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनना चाहिए, a और c का गुणा, a और c का प्रोडक्ट बनना चाहिए। √2 इंटू 5√2, √2 इंटू 5√2 क्या होता है भाई, √2 इंटू √2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 5, 5 इंटू √2 होता है 5 इंटू 2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 5 इंटू 2 10। दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 10, और उन्हीं दो नंबर से प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए भाई, 7 बनना चाहिए। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये आते होंगे रूट वाली बात कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और क्या होता है इनका, बाकी फिर भी मैंने बता दिया थोड़ा बहुत कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, रूट हट जाएगा, और बाकी 5 ऐसे का ऐसा, तो 5 इंटू 2 10 होता है। तो दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 10, प्लस माइनस करूँ तो बीच का नंबर 7। बताओ भाई, अब इसमें वो करना है क्या, 10 का वो करना है क्या, 2 5 1, अरे 5 और 2 ये दिख रहे हैं दो नंबर, ये तो यहीं से पता चल रहा था 5 और 2, 5 और 2 प्लस कहेंगे दोनों नंबर, लिख दो भाई 5x प्लस 2x प्लस 5√2 और इधर √2x²। अच्छा, और एक बात और, इन क्वेश्चनों में अगर मान लो मैं इनको आगे पीछे करके लिख दूं तो कुछ गलत आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, तब भी वही आएगा। इन दोनों को आगे पीछे करके लिख दूं, इन दोनों को आगे पीछे करके लिख दूं, कि मतलब पहले ये लिख दिया वो लिख दिया, तब क्या कॉमन में अलग आएगा, मतलब कॉमन में तो अलग आएगा पर लास्ट में आंसर सेम ही आएगा। तो कुछ भी लिख सकते हो, अब दोनों से करके देख लेंगे। चलो यहाँ पे कॉमन, इन दोनों चीजों में कॉमन सिर्फ लेटर आ रहा है x, नंबर में कुछ कॉमन नहीं है। √2x प्लस 5 बचेगा अंदर। अब यहाँ पे भी ना √2x प्लस 5 बचना चाहिए अंदर, √2x प्लस 5 बचना चाहिए अंदर। बाहर क्या निकालूं, यहाँ पे देखो 5√2 है, इधर सिर्फ 5 बचा है, तो √2 ही बाहर गया होगा, वही अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम बनेगा। और प्लस का √2 इंटू √2 2x था, √2 इंटू 5 5√2, तो यह सही निकाले हमने कॉमन। अब जो ये सेम ब्रैकेट है एक बार, बाकी समान एक बार, इक्वल टू 0। अब ये √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। इधर से आ गया x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, इधर से x आ गया -√2। दो आंसर आ गए। एक बार वो भी कर देंगे भाई, आगे पीछे करके लिखने वाला, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, आगे पीछे करके लिख दिया भाई। किसी के मन में वह मारा हो भाई इसको ऐसे लिखूंगा या वैसे लिखूंगा, सेम ही है। 7x को तो लिखा है यार 5 प्लस 2। तो अब इसमें क्या कॉमन आएगा भाई, अब इसमें कॉमन आएगा √2x, अंदर क्या बचेगा x प्लस √2, यहाँ पे भी वही बचना चाहिए x प्लस √2। बाहर क्या निकलेगा 5, 5 अंदर जाएगा यही बनेगा ना, √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा यही बनेगा ना। एक बार ब्रैकेट ये कॉमन, एक बार बाकी का समान। फिर से वही दोनों ब्रैकेट बन रहे हैं, आंसर भी तो वही दोनों आएंगे। तो रूट्स हैं ही वही, पूरे दुनिया में वो दो नंबर वही हैं, सेम ही तो दो नंबर होंगे जो इसको
0 बना देंगे। वो किसी भी तरीके से निकाल लो, नंबर तो 2 ही आएंगे ना पूरी दुनिया में। या इस तरीके से 2 नंबर कोई और आ रहे हैं, इस तरीके से 2 नंबर कोई और आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो रूट्स निकालने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, आगे होंगे। और इसमें आपको रिलेशन वेरीफाई करना भी बता दिया। क्या होता है रिलेशन भाई? सम ऑफ रूट्स ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई। और अल्फा बीटा कुछ नहीं, बस इन दोनों के नाम दे रखे हैं। तुम दे दो भाई कुछ अपनी तरफ से, तुम नाम दे दो भाई। साइंटिस्टों ने तो नाम दे दिया अल्फा और बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये होती है। और हर क्वेश्चन में तुम्हें करके भी दिखा दिया, मतलब इस क्वेश्चन में करके भी दिखा दिया, बाकी में तुम खुद देख लो। अल्फा प्लस बीटा को प्लस करो, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। अब करते हैं आगे। और ये भी बताया था तुम्हें कि कोई डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन दे दे और सम ऑफ रूट्स पूछ ले तो डायरेक्ट बता सकते हो माइनस बी अपॉन ए करके। माइनस बी अपॉन ए करके डायरेक्ट बता दोगे भाई सम ऑफ रूट्स क्या आना है, और सी अपॉन ए करके तुम बता दोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आना है। ठीक है, अब कर रहे हैं जो 2.2 का दूसरा सवाल है। 2.2 का दूसरा सवाल क्या है कि ना उसमें तुम्हें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है तुमने। बुक तो होगी सबके पास। तो 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ना सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रहे हैं। ये दे दिया 1/4 और -1। पहली चीज सम है, अगली चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब कह रहा है इससे पॉलिनोमियल बना दो, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, मैं बताता हूं। इसे ना यूं लिखो x², आगे लिखो माइनस, यहाँ पे लिख दो सम वाली वैल्यू, आगे लिख दो प्लस, यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट वाली वैल्यू इक्वल टू 0। सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिख दो यहाँ पे, सम को यहाँ पे लिख दो, प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख दो। x² के साथ कुछ नहीं 1, तो x² माइनस सम क्या दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -1 इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले दो। अगर नीचे बाय में नंबर आ जाए तो तुमने एलसीएम लेना है। 4 एलसीएम आएगा, यहाँ क्या बनेगा 4x² माइनस x माइनस 1 नहीं 4 इक्वल्स टू 0। 4 उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, पूरे के नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 उधर मल्टीप्लाई होने चला गया, तो ये आंसर है। बना दिया भाई पॉलिनोमियल। ठीक बनाया क्या? क्या बोला था? सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। करना एक बार -b/a। b क्या है -1, x के साथ क्या है -1, तो -1 के आगे माइनस और लगा हुआ है, तो प्लस का 1 बन गया 1/4। यही तो दिया हुआ था 1/4। प्रोडक्ट करना एक बार, प्रोडक्ट कर दो रूट्स का। क्या आएगा c/a। c क्या है -4, a क्या है 4, 4 से 4 कटा -1, दिया क्या हुआ था -1। तो करा भी वही हमने, यही है कि भाई जो सम दिया हुआ है ना वो माइनस लगा के लिख तो दिया x के साथ, प्रोडक्ट को ऐसे का ऐसा लिख दिया, कर दिया।
या फिर समझने के लिए चलो एक और तरीका बता देता हूँ तुम्हें। सम दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट दे रखा है -1। सम क्या होता है भाई, -b/a के इक्वल होता है। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है ना, 1/4। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है ना, -1। लेट a इज इक्वल टू 1, पुट a इज इक्वल टू 1/a को अपनी तरफ से 1 मान रहा हूं मैं, पुट कर रहा हूँ a को 1। यहाँ पे भी तो सही बताऊं तो यहाँ पे भी तो a को 1 ही पुट किया हुआ था। चलो यहाँ देखो, पुट a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 डाल दो, -b/1 क्या आएगा, -b ही बचेगा। 1 से डिवाइड करो कुछ फर्क पड़ेगा। यहाँ पे c/1 c ही बचेगा, c इज इक्वल टू -1, -b इज इक्वल टू 1/4 है, ये माइनस उधर जाएगा तो b की वैल्यू आ गई -1/4। इधर से c की वैल्यू आ रही है -1। क्या करा, सम दिया हुआ 1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ -1। सम होता है -b/a के इक्वल, ये रिलेशन है। प्रोडक्ट होता है c/a के इक्वल, 1/4 -1। क्या करा, पुट a इज इक्वल टू 1, तो a को 1 डालोगे तुम, a को 1 डालोगे तो -b/1 क्या है, 1/4 के इक्वल, और c क्या है, -1 के इक्वल। b का माइनस उधर जाएगा तो b क्या आ जाएगा, -1/4, और c क्या आया हुआ है पहले से ही, -1। तो अब तुम पुट कर दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। इसमें पुट कर दो भाई, a को 1 लिया है, b की वैल्यू क्या आई है, -1/4x, c की वैल्यू क्या आई है, -1। यही तो बन रहा था, यही तो डायरेक्ट लिया था, x² - 1/4x - 1 = 0। यही तो आया था, यही तो आ रहा है। अब एलसीएम लोगे तो सेम ही तो बनेगा। तो क्या करना है कि ना, x² - x लिखो, x के साथ लिखो माइनस में सम प्लस प्रोडक्ट = 0। सम की जगह सम की वैल्यू डाल दो, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट डाल दो। अगर नीचे आ रहा है तो एलसीएम लेके उधर पहुंचा दो नीचे वाले नंबर को, आ गया पॉलिनोमियल। एक और करवा रहा हूं भाई, कौन सा करवाऊं, चलो 2 करवा देता हूं। 0,√5 तीसरा सवाल है ये 2.2 के लास्ट क्वेश्चन का, और चौथा है 4,1। दोनों करवा रहा हूं। ये सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। x² माइनस में सम 0x, आगे प्रोडक्ट को प्लस लगा के ऐसे का ऐसा बन गया पॉलिनोमियल। x² - 0x, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा ना, तो ये 0 बन चुकी पूरी चीज। x² + √5 = 0, पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पे सम प्रोडक्ट क्या करना था, x² माइनस x के साथ क्या लगाने, माइनस लगा के सम, आगे प्रोडक्ट को ऐसे का ऐसा = 0, बन गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बन गया, और क्या है। अच्छा एक और बात, अभी ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दिए हैं 2 नंबर जो दिए हैं, सम और प्रोडक्ट। तो तुम डायरेक्ट डाल रहे हो, मान लो रूट्स ही यही दे दी, रूट्स हैं 4,1, बोल रहा है अब निकाल दो पॉलिनोमियल, अब बना दो पॉलिनोमियल। क्या बनेगा, तो क्या हो गया, सम बता दो, सम बता दो भाई रूट्स का, जीरोस का सम बता दो, 4 + 1 5, प्रोडक्ट बता दो भाई 4 × 1 4, बना दो पॉलिनोमियल। p of x = x², सम लिखना है -5x, प्रोडक्ट लिखना है ऐसे का ऐसा = 0, बन गया। तो एनसीईआरटी में तो यही है भाई, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्ट गिवन है, और तुमने पॉलिनोमियल बनाना है। बाकी यूं भी हो जाता है कई बार, रूट्स दे दिए तो सम खुद कर लो भाई, प्रोडक्ट खुद कर लो, और पॉलिनोमियल
लिख दो, बस ये करना है। अब इसके बाद रह जाती है सिर्फ 2.1। 2.1 भी करवा दो क्या? बिल्कुल छोटी सी तो एक्सरसाइज है, उसमें तो एक ही बात देखनी है, यही हो जाएगी 2.1। तो क्या है 2.1 में कि ना तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, सिर्फ इतनी बात भी नहीं है 2.1 की, करने जाओ तो बहुत ही तगड़ी बात है 2.1 में। वो करेंगे, वो आगे करेंगे जब बढ़िया बढ़िया सवाल सोल्व करेंगे, तब वो बातें भी करेंगे। पर एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ अभी तुम्हें। यहाँ पे वाई दिया होगा, यहाँ पे एक्स दिया होगा, और ना ऐसे ग्राफ दिया होगा। लो भाई ग्राफ दे दिया, बोल रहा है नंबर ऑफ रूट्स बता दो, नंबर ऑफ रूट्स। तो नंबर ऑफ रूट्स, जितनी बार भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं। ये ग्राफ इस लाइन को एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, तो 2 है जी नंबर ऑफ रूट्स, 2 बार कट कर रहा है। चलो ये बता दो, ये एक्स है, ये वाई है। नंबर ऑफ रूट्स कितनी बार, ये ग्राफ कितनी बार इसको कट कर रहा है? एक बार भी नहीं, 0। ये बता दो भाई, ये बता दो कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 4 हैंगे, 4 हैंगे नंबर ऑफ रूट्स। एक और सवाल पूछ लो बढ़िया सा, लो अब बता दो इस ग्राफ के कितने रूट्स आएंगे? इस ग्राफ के कितने रूट्स आएंगे? यहाँ पे तो हमने लिखा था 0 भाई, एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा। यहाँ पे अब ध्यान दो, एक्स एक्सिस यहाँ पे ये वाली लाइन थी, इसको कट ये नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक्स ये लिख दिया और ये वाई लिख दिया। अब एक्स को एक बार कट कर रहा है तो एक रूट आएगा इसका, एक रूट इसका आएगा। अच्छा, और कईयों को ना इसमें भी दिक्कत होती है भाई, इसमें पता नहीं है कितने, इसमें कितने आएंगे? ये एक्स है, ये वाई है, तो इसमें एक बार लेना है इसको और एक बार लेना है इसको, 2 रूट आ चुके हैं। बस यही है 2.1 में, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे ना यार, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स हैं। बस इतनी सी बात है। और बाकी 2.2 तो मैं बता दी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? यही होता है कि उनका सम माइनस बी बाई ए के इक्वल और प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल, ये रिलेशन होता है। और इस रिलेशन को तुमने वेरीफाई करना है हर क्वेश्चन में। और दूसरी बात, जब सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए अब पोलिनोमियल बना दो। सम और प्रोडक्ट दे दिया, अब पोलिनोमियल बना दो, नहीं तो रूट्स दे दिए अब पोलिनोमियल बना दो। बस यही है।